ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, जेएन सहित 3 कर्मचारी घायल, रास्ता जाम कर किया पथराव, पुलिस में मामला दर्ज। बाड़ी बसेरी न्यूज। जिले के बसेरी क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ट्रांसफार्मर उतारने का कार्य पूरा कर लौट रही विद्युत विभाग की टीम को रास्ते में रोककर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे जेएन सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता बसेरी बीएस मीना के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम गांव बर्रिया और कहारपुरा में ट्रांसफार्मर उतारने का कार्य करने गई थी। टीम जब कार्य पूरा कर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया। ग्रामीणों ने मार्ग में पत्थर डालकर तथा ट्रैक्टर के हल से सड़क अवरुद्ध कर दी और अचानक विद्युत कर्मचारियों की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान हुए पथराव में जेएन राहुल उपाध्याय, कर्मचारी उग्रसेन और गौरव घायल हो गए। तीनों को पत्थर लगने से चोटें आईं। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और टीम के अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह बचाव किया। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह चौधरी और नादनपुर थानाधिकारी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। मामले को गंभीरता से लेते हुए नादनपुर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा हमले में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि फील्ड में कार्य करते समय कई बार विरोध और हमले जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। अरे तुम घर क्यों जाओ, इतने का लगे ना बातें ज्यादा लग जाएंगे तो घर क्यों जाओ। प्रशासन तो कुछ जीत ना पायो, ध्यान रख लियो। इधर दियो। अरे तो रिकॉर्डिंग करो अपने मुख्यमंत्री होते बाबा के खिलाफ हमारे बाबा जेल जाएगा तो रिकॉर्डिंग करो। नहीं अपने रिकॉर्डिंग कर लूँ बस। हमारे मुख्यमंत्री होते हमारे अपने बाबा जी ले थाने पे हवाला आते इनकी रिकॉर्डिंग कर लूँ जो होता है तेरी बस यहाँ आता है तेरी सारी रिकॉर्डिंग कर लूँ। अपने आप आ जाए मुकदमा में कौन कौन रहते कौन कौन नहीं है मुकदमा में अपने आप सब लिमिट जाएंगे अपने आप आ जाएंगे। नहीं अपने आप आ जाएंगे लिमिट में, कोई दिक्कत ना नहीं। ये वही है जो छोरा जो मोटरसाइकिल में मंगा रहा। तू भग जा घर बजा, तू भग जा बच्चा, तू भग जा। तू आगे मोटरसाइकिल आगे जान दे 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 जान दे। क्लियर आनी चाहिए, सब बेल क्लियर आ रहे हैं, साफ आएंगे, बिल्कुल साफ है। सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जाओ अपने आप हवाल होते, चिंता मत करो। जिंदगी खराब करवा चाह रहे हैं, पढ़े लिखे वेरिफिकेशन नहीं होगी, ये जो पता था तुमने नहीं वेरिफिकेशन नहीं होगी, फिर डोले भाई वेरिफिकेशन इतनी गई भाई वेरिफिकेशन। तरुण खटीक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, दिल्ली मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। होली के दिन हुई तरुण खटीक की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को राजाखेड़ा में लोगों ने आक्रोश जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी एसडीएम राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन रूप सिंह सेजबार के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें घटना की निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि होली जैसे पावन पर्व, जो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, उसी दिन तरुण खटीक की निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। इस जघन्य वारदात से न केवल पीड़ित परिवार को असहनीय पीड़ा पहुंची है, बल्कि पूरे समाज में भय, आक्रोश और असुरक्षा का माहौल भी पैदा हो गया है। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है,
लेकिन इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई बेहद आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि हत्या प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच किसी सक्षम एवं स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि घटना के सभी तथ्य सामने आ सकें। साथ ही हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि मामले की नियमित प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी की जाए तथा न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल सके। ज्ञापन देने वालों में साबर, दिलीप, अनुज, विनीत कुमार, किशन कुमार, महावीर सिंह, गौरव, सौरव, रंजीत, निखिल, करण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। LIC चेयरमैन ने राजाखेड़ा के डॉक्टर देवेंद्र सिंह को किया सम्मानित। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के हाट मैदान निवासी डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की धौलपुर शाखा में सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं, को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए LIC के चेयरमैन द्वारा सम्मानित किया गया। 5 मार्च 2026 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के चेयरमैन आर. डोराईस्वामी ने मोहाली, चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र सिंह को सम्मानित किया। उन्हें ये सम्मान LIC के डिवीजनल ऑफिस जयपुर और नॉर्थ जोन दिल्ली में उत्कृष्ट कार्य करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया गया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से LIC की धौलपुर शाखा में सेवाएं दे रहे हैं और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहले भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें डिवीजनल ऑफिस जयपुर तथा नॉर्थ जोन दिल्ली में भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मान मिल चुका है। उनकी इस उपलब्धि से राजाखेड़ा क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने उन्हें बधाई दी है। राजाखेड़ा में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई, 5 परिवाद प्राप्त। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र के BC रूम में किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुशीला मीना ने की। जन सुनवाई के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से एक प्रकरण पेंशन से संबंधित था, जिसका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 4 परिवादों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए भेज दिया गया। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुआखेड़ा में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता शिविर आयोजित। आगरा न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के समाज कार्य MSW विभाग के छात्र छात्राओं ने बुधवार को सामुदायिक कार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुआखेड़ा गांव स्थित SH पब्लिक स्कूल में महिला मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों ने ग्रामीण महिलाओं, किशोरियों और आशा कार्यकर्ताओं को मासिक धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी देते हुए स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। साथ ही सैनिटरी पैड के सही उपयोग और उसके सुरक्षित निपटान की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपूर्वा सिंह जडौन, राजा लक्ष्मण सिंह वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि स्वस्थ और स्वच्छ महिला ही स्वस्थ परिवार और सशक्त भारत की नींव होती है। इस दौरान महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन कुलपति आशु रानी के मार्गदर्शन और राजीव वर्मा के निर्देशन में हुआ। इसमें MSW विभाग के छात्र आकाश, ख्याति, नेहा, लक्ष्मी, प्रियांशी, आदित्य, आर्येंद्र, मुकुल, प्रवेंद्र और हरेंद्र ने सहयोग किया। सरमथुरा में सफाई व्यवस्था फेल, डंपिंग यार्ड में मृत गौवंश मिलने से आक्रोश। सरमथुरा न्यूज। शहर में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाकाल मंदिर के समीप स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड में मृत गौवंश को कचरे के ढेर में फेंके जाने की घटना सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। डंपिंग यार्ड में कई गौवंश के शव पड़े होने और श्वानों द्वारा उन्हें नोचने की स्थिति से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेमनारायण सोनी और महाकालेश्वर मंदिर पूजा सेवा समिति के सचिव संजय पाराशर ने नगर पालिका कर्मचारियों पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले मंदिर के पास डंपिंग यार्ड और ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और अब मृत गौवंश को कचरे में फेंककर उनकी बेकदरी की जा रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृत गौवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इधर शहर में सफाई व्यवस्था भी बदहाल बताई जा रही है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर, सड़कों पर बहता नालियों का गंदा पानी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। नगर पालिका ने सफाई का ठेका भरतपुर की एक कंपनी को दे रखा है, लेकिन 10-12 दिन बीतने के बाद भी कई कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। मामले को लेकर बुधवार को एसडीएम अलका श्रीवास्तव और नगर पालिका ईओ ने सफाई ठेकेदार के साथ बैठक कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। एसडीएम ने डंपिंग यार्ड में मृत गौवंश की तस्वीरें देखकर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाए और ठेके की शर्तों के अनुसार पर्याप्त सफाईकर्मी व संसाधन लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर नगर पालिका राजाखेड़ा पर कुर्की वारंट चस्पा। राजाखेड़ा न्यूज़। सिविल न्यायालय राजाखेड़ा के आदेश का पालन नहीं करने पर नगर पालिका राजाखेड़ा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। गुरुवार को न्यायालय के कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय पर कुर्की वारंट का नोटिस चस्पा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल न्यायालय राजाखेड़ा में प्रकरण संख्या 4/2019 राम खिलाड़ी बनाम नगर पालिका राजाखेड़ा में न्यायालय ने 14 जनवरी 2021 को फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। नगर पालिका ने इस फैसले के खिलाफ धौलपुर सिविल सेशन न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन सेशन न्यायालय धौलपुर ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद 26 फरवरी 2026 को राजाखेड़ा सिविल न्यायालय ने नगर पालिका को कुल 9,14,500 रुपये अदा करने के निर्देश दिए। बताया गया कि आदेश के बावजूद नगर पालिका द्वारा अब तक राशि जमा नहीं कराई गई। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पालिका के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया। गुरुवार को न्यायालय के कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय पर कुर्की वारंट का नोटिस चस्पाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कल धौलपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सर मथुरा न्यूज़। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में बाधा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह धरना प्रदर्शन 13 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा। धरने के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आमजन पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता में भी परेशानी आ रही है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि, ब्लॉक व मंडल अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष तथा बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि आमजन की आवाज बुलंद करें और महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। मचकुंड में 66 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, अनिल अग्रवाल ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। धौलपुर न्यूज़। मचकुंड में आयोजित एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 66 असहाय, गरीब और अनाथ कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। यह आयोजन समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा कराया गया, जिसमें सभी नवविवाहित जोड़ों ने अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। समारोह की खास बात यह रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के जोड़ों का विवाह एक ही मंच पर अलग अलग धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया गया, जिसने आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल पेश की। 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। ये समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा आयोजित 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इससे पहले वे 7 सम्मेलनों के माध्यम से 511 गरीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं।
इस बार आयोजित समारोह में 66 जोड़ों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। 3 धर्मों की परंपराओं से हुए विवाह। सामूहिक विवाह में कुल 66 कन्याओं में से 47 हिंदू समाज से, 9 मुस्लिम समाज से, 10 सिख समाज से थीं। सभी धर्मों की परंपराओं का सम्मान करते हुए अलग अलग पंडालों में विवाह की रस्में संपन्न कराई गईं। हिंदू जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए, मुस्लिम जोड़ों का निकाह कबूलनामा के साथ कराया गया, जबकि सिख जोड़ों ने गुरबानी के 7 फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा। नवदंपतियों को दिए गए उपहार। समारोह में नवदंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक सामान भी भेंट किया गया। इसमें सोने का मंगलसूत्र, नथ, कान के टॉप्स, चांदी की बिछिया सहित घरेलू उपयोग का सामान शामिल था। बताया गया कि प्रत्येक जोड़े को करीब 3.5 लाख रुपए तक का सामान प्रदान किया गया, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। अगर चाहे तो मैं इसे और भी ज्यादा अखबार स्टाइल हेडिंग जोड़, सब हेड जोड़, बॉक्स न्यूज में भी बना सकता हूं, जिससे ये सीधे प्रिंट या पोर्टल पर लगाने लायक हो जाएगी। अरुआ गांव में मां बेटे के 2 घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थानांतर्गत के अरुआ गांव में सोमवार को अज्ञात कारणों से लगी आग ने मां बेटे के 2 छप्परपोश मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों रुपए का घरेलू सामान, नकदी और सोने चांदी के गहने जलकर राख हो गए। आग लगने के समय घरों में मौजूद महिलाओं ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार पीड़ित संजय कोली अपनी मां बिमला कोली के साथ गांव में अलग अलग छप्परपोश मकानों में रहते हैं। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे संजय कोली टैंप चलाने के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि उनकी मां और पत्नी घर पर मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक घर में आग की लपटें उठने लगीं। आग देखते ही दोनों महिलाएं घर से बाहर निकल आईं और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने इंजनों से बुझाए आग। आग की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और संबल पंप तथा खेतों में लगे इंजनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाद में बाड़ी म्युनिसिपल काउंसिल की दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों घरों का अधिकांश सामान जल चुका था। लाखों का सामान हुआ राख। आगजनी में संजय कोली के घर का कूलर, फ्रिज, टीवी, बक्सा, गृहस्थी का सामान, करीब 350 किलो सरसों, पंप सेट, मोटर, 20,000 रुपये नकद और सोने के मंगलसूत्र व कुंडल जल गए। वहीं उनकी मां बिमला कोली के घर में भी गृहस्थी का सामान, पंखा, कूलर, टीवी, गेहूं और सरसों पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवारों के अनुसार इस आगजनी में दोनों घरों को मिलाकर करीब 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। जगन चौराहे पर लोहे की दुकान फिर पुरानी जगह रखी, पुलिस मौजूदगी में परिषद की कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के जगन चौक पर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच नगर परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में एक लोहे की दुकान को उसकी मूल जगह पर फिर से स्थापित करवा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने गत वर्ष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जगन चौराहे से 2 लोहे की दुकानों को हटाया था। ये दुकानें लखनलाल और ठाकुर मिष्ठान भंडार से संबंधित बताई जा रही हैं। इस कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग अदालतों में याचिकाएं भी दायर की गई थीं। बताया जाता है कि 13 फरवरी को भी नगर परिषद की टीम इन दुकानों को पुरानी जगह पर रखने के लिए पहुंची थी, लेकिन उस समय स्थानीय लोगों के विरोध के कारण दुकानों को मूल स्थान से कुछ दूरी पर रख दिया गया था। बुधवार को नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ दोबारा मौके पर पहुंची और लखनलाल की लोहे की दुकान को उसकी पुरानी जगह पर स्थापित करवा दिया। विरोध की आशंका को देखते हुए पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में कराई गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ मौजूद रही, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बन सकी। हाईवे पर पिकअप की टक्कर से 4 बाराती घायल। सर मथुरा न्यूज। बाड़ी नेशनल हाईवे 11B पर जोरघरी गांव के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे खड़े 4 बारातियों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मंडराइल से एक बारात जोरघरी गांव आई थी। रात करीब 9 बजे बारात चढ़ाई के दौरान सभी बाराती हाईवे किनारे खड़े थे, तभी सरमथुरा की ओर से आए पिकअप ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में घायल मोनू को पहले सरमथुरा CHC ले जाया गया,
जहां से उसे करौली जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं रोहित, अभिषेक और गौरव को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से अभिषेक को गंभीर हालत में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। रोहित और गौरव का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना पर आनगई पुलिस स्टेशन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पिकअप चालक और वाहन की तलाश कर रही है। 13 मार्च से बसई नवाब में शुरू होगा 5 दिवसीय कंस मेला, तैयारियां तेज। बसीन वाव न्यूज। जिले के बसई नवाब कस्बे में 13 मार्च से 5 दिवसीय कंस मेला आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तैयारियों के तहत वंशीधर योगी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार उमेद सिंह, कोलारी पुलिस स्टेशन के एएसआई मेंदुराम शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी तथा मेला कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। एसडीएम ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मेले में ग्राम पंचायत की ओर से बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी, जबकि सुरक्षा के लिए करीब 100 महिला कांस्टेबल और पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान 14 मार्च को कस्बे में आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी, जिसके बाद कंसवध का कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहेगा। वहीं 15 मार्च को विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। मेले के शुभारंभ अवसर पर जसवंत सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत लगने वाले इस मेले के लिए दुकानदार पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेले में मनोरंजन के लिए झूले, रहट और अन्य दुकानें भी लगाई जा रही हैं। एसडीएम ने झूले संचालकों को निर्देश दिए कि अनुमति मिलने के बाद ही झूले संचालित किए जाएं। धौलपुर में भगवान आदिनाथ जयंती पर भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में जैन समाज द्वारा भगवान आदिनाथ की जयंती के अवसर पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा ने आरती कर स्वागत किया। ये शोभायात्रा श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई और शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि महोत्सव के तहत सुबह 6:30 बजे मंदिर में मूलनायक भगवान आदिनाथ का स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे शांतिधारा और 7:30 बजे से श्री 1008 भक्तामर विधान का आयोजन हुआ। सुबह 9 बजे भगवान आदिनाथ की शोभायात्रा स्वर्ण रथ पर निकाली गई। ये शोभायात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर बजाज खाना, लाल बाजार, सेठ जी की कोठी, हलवाई खाना, मोदी जी का तिराहा, तलैया, राधा बिहारी रोड, पैलेस के सामने, चूड़ी मार्केट और सब्जी मंडी मार्ग से होकर वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे और भगवान आदिनाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जगदीश टॉकीज क्षेत्र में वर्षों से बंद नाला खुलवाया, जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के जगदीश टॉकीज क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़े नाले को गुरुवार को नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए खुलवा दिया। इस नाले के बंद होने से इलाके में बारिश या पानी भरने की स्थिति में अक्सर जलभराव हो जाता था, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बताया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा नाले के ऊपर मलबा और अन्य अवरोध डालकर इसे बंद कर दिया गया था। इसके कारण नाले का पानी आगे नहीं निकल पाता था और सड़क पर जमा हो जाता था। इस समस्या की शिकायत लंबे समय से स्थानीय लोग नगर परिषद से कर रहे थे। शिकायतों को देखते हुए नगर परिषद की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की सहायता से नाले पर जमा मलबा, मिट्टी और अन्य अवरोधों को हटाने की कार्रवाई की। काफी समय तक चली सफाई के बाद नाले को पूरी तरह से खोल दिया गया, जिससे पानी की निकासी फिर से सुचारू हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह नाला कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से दुकानदारों और आम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती थी। कई बार दुकानों और घरों के सामने भी पानी भर जाता था। नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जलभराव की पुरानी समस्या से राहत मिलेगी और भविष्य में पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की इस पहल का स्वागत करते हुए क्षेत्र में नियमित सफाई और नालों की देखरेख करने की मांग भी की है। जनसुनवाई में 23 शिकायतें आईं, 9 का मौके पर समाधान। गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश। बाड़ी न्यूज।
बाड़ी में मासिक जनसुनवाई बैठक का आयोजन पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता भागवत शरण त्यागी ने की। करीब 4 घंटे चली इस जनसुनवाई में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि मार्च माह में ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पानी की नियमित व्यवस्था नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और खराब हैंडपंपों की तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि आमजन को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही एसडीएम ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले 12 भाई मेला, चैत्र नवरात्र के मेले और ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने, राशन कार्ड, क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, नालियों से गंदे पानी की निकासी, जमीन की पैमाइश और अतिक्रमण से जुड़े कुल 23 मामले सामने आए। इनमें से 9 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बैठक में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, पीएमओ डॉक्टर हरकिशन मंगल, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, सीबीईओ नंदलाल मीणा, विद्युत विभाग के एएनआरडी मीणा, जलदाय विभाग के एक्सीएन देशराज गुर्जर तथा नगरपालिका के अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा, मुकेश कुमार और राममुकुट गुर्जर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी, अफवाहों से बचें और होम डिलीवरी का ही उपयोग करें। धौलपुर न्यूज़। जिले के समस्त एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जिला प्रशासन ने एक आवश्यक एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया है, इसलिए उपभोक्ता किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की स्थितियों को देखते हुए ईंधन के संभावित संकट से बचने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब गैस रिफिल केवल बुकिंग के आधार पर ही दी जाएगी। उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्योंकि सिलेंडर की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अलावा 2 रिफिल के बीच अनिवार्य रूप से 25 दिनों का अंतर होना आवश्यक है। गैस बुकिंग के लिए विभिन्न कंपनियों ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसमें इंडियन गैस के लिए कॉल हेतु 7718955555 और मिस्ड कॉल हेतु 8,48,49,55,555, भारत गैस के लिए कॉल हेतु 7715012345 और मिस्ड कॉल हेतु 7,71,09,55,555 तथा एचपी गैस के लिए कॉल हेतु 8888823456 और मिस्ड कॉल हेतु 9493602222 का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं जैसे कि मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ईंधन संकट से बचने के लिए सरकार ने अगले आदेश तक व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी है। इन प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे एलपीजी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक साधनों जैसे कि इंडक्शन, डीजल, कोयला या लकड़ी का उपयोग करें।